हे गाइस, आज हम एक सुदूर गांव में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जा रहे हैं। इस मंदिर को अमृतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में पुरातत्ववेत्ताओं सहित कोई भी नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की नक्काशी इतनी विचित्र है कि कोई भी इसे समझ नहीं सकता। आज मैं ये देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं इन प्राचीन नक्काशी को समझ सकता हूँ। इस नक्काशी को देखिए जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। ये आदमी सीधा खड़ा है, पर उसका सिर कहाँ है? आप उसका पूरा शरीर गर्दन तक देख सकते हैं, पर उसका सिर वहाँ नहीं है। सिर पास ही एक प्लेट पर रखा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये थोड़ा पेचीदा है, तो आइए इसे समझने के लिए आसपास की नक्काशी पर नजर डालें। अगली नक्काशी में दो समूहों के लोग पासा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे जुआ खेल रहे हैं। इस दृश्य का उल्लेख महाभारत के प्राचीन महाकाव्य में मिलता है। और अगली नक्काशी, इसे देखो। एक आदमी एक महिला को निर्वस्त्र कर रहा है और उसके बाल पकड़ रहा है। इसका भी उसी महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। अब हम अपने रहस्यमय नक्काशी पर वापस आते हैं। ये भी महाभारत का एक और दृश्य है। इस आदमी का सिर किसी प्लेट पर नहीं है, बल्कि इसे भगवान कृष्ण के चक्र जैसे हथियार से काटा गया है। भगवान कृष्ण को शिशुपाल नाम के एक राजा द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था और अंततः कृष्ण ने अपने चक्र का प्रयोग करके उसका वध कर दिया। अगर आप दाईं ओर की नक्काशी देखें तो आप कृष्ण को अपना चक्र छोड़ते हुए देख सकते हैं और वह चक्र अभी भी शिशुपाल के सिर के नीचे है, उसे दूर ले जा रहा है। यहाँ आप एक और अनोखी और दुर्लभ नक्काशी देख सकते हैं। यह एक महल जैसी संरचना है, लेकिन ये जल रही है और आग बहुत बड़ी है। आप इसके चारों ओर लपटें देख सकते हैं और आप इस विशालकाय आकृति को देख सकते हैं। एक असली नेफिलिम इस महल में आग लगा रहा है। देखिए, उसके हाथ में एक जलती हुई माचिस है और दूसरे हाथ में एक जलती हुई मशाल। ये कौन है? वो इस घर में आग क्यों लगा रहा है? अंदर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 विशाल आकृतियां देख सकते हैं और नीचे आप कई छोटी आकृतियां देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे भूमिगत कुछ खोजते हुए प्रतीत होते हैं। और नीचे के स्तर पर देखें तो आप इन आकृतियों को यहाँ उकेरा हुआ देख सकते हैं, जैसे कि उनमें से कुछ भूमिगत सुरंग का उपयोग करके आग से बच निकले हों। क्या ये सिर्फ एक अनुमान है? नहीं, ये दृश्य महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में भी वर्णित है, जहाँ खलनायक पांचों भाइयों और उनकी मां की हत्या की योजना बनाते हैं। लेकिन वे उनसे कैसे छुटकारा पाना चाहते हैं? लाक्षागृह नामक एक ज्वलनशील महल बनाकर, जिसका अर्थ है लाख से बना घर, जो एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। अब पांचों भाई इस जलती हुई इमारत से कैसे बच निकले? उन्होंने एक अजीब जानवर की अनोखी चाल के बारे में सीखा था। जब जंगल में आग लगती है तो हाथी और शेर जैसे विशालकाय जानवर भी मर जाते हैं, लेकिन एक जानवर हमेशा आग से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वो जानवर कौन सा है? चूहा। जंगलों में रहने वाले चूहे हमेशा जमीन के नीचे लंबी सुरंगें खोदते हैं जो पास की नदियों या खाड़ियों तक जाती है। जब जंगल में आग लगती है तो सभी पौधे और जानवर मर जाते हैं, लेकिन चूहे भूमिगत सुरंगों के माध्यम से आग से सुरक्षित बच निकलते हैं और फिर नदी में कूद जाते हैं। यदि आप नहीं जानते तो बता दें कि चूहे बहुत अच्छे तैराक होते हैं और पानी के अंदर भी अपनी सांस रोक सकते हैं। इसलिए चूहे पानी तक जाने वाली भूमिगत सुरंगों का उपयोग करके भीषण आग से बच निकलते हैं। अब इस पशु व्यवहार, चूहों के व्यवहार का उल्लेख महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, जो कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। अब आज आधुनिक विज्ञान में हम नहीं जानते कि चूहे वास्तव में ऐसा करते हैं या नहीं। यदि चूहे वास्तव में जंगल की आग से बचने के लिए लंबी सुरंगें खोदते हैं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से आश्चर्य नहीं होगा यदि आज से 10 या 20 साल बाद कुछ जीव विज्ञानी एक अभूतपूर्व खोज करते हैं कि चूहे आग से बचने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए पांचों भाइयों ने लाख के महल से 10 मील लंबी एक भूमिगत सुरंग बनाई जो गंगा नदी तक जाती थी, और इस तरह वे आग से बच निकले। अब मैं आपको गहरे प्रतीकात्मक अर्थों वाली यह गूढ़ नक्काशी दिखाना चाहता हूँ। आप इस संरचना को मोटे आधार के साथ देख सकते हैं, लेकिन ऊपर केवल एक लंबा बेलनाकार उभार है, और ध्यान दें कि ऊपर एक शंक्वाकार शिखर है। सबसे ऊपर आप एक कलश या पात्र भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसके चारों ओर डीएनए तंतुओं की तरह आपस में गूंथे हुए नागाओं को देख सकते हैं। बेलन के दोनों ओर आप अधिक नाग देख सकते हैं तथा शंक्वाकार शिखर के दोनों ओर आप अधिक नाग की किस्में देख सकते हैं, और सबसे ऊपर आप यह आकृति देख सकते हैं। मैं आपको एक संकेत दे दूं, इस आकृति को कीर्ति मुख के नाम से जाना जाता है और यह कई मंदिरों की मीनारों पर पाई जाती है।
और इसके पीछे चक्र को मत भूलना। गहरे छिपे अर्थ वाली ऐसी गूढ़ नक्काशी मिलना दुर्लभ है, इसलिए मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का क्या अर्थ है। यह नक्काशी लगभग 5 फीट ऊंची है, लेकिन इस नक्काशी को देखिए, ये लगभग 1 इंच ऊंची है, लगभग आपकी तर्जनी उंगली के आकार जितनी। यही कारण है कि अमृतेश्वर मंदिर बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें कुछ असाधारण पत्थर की कलाकृति छिपी हुई है। कल्पना कीजिए कि 1 इंच से लेकर 5 फीट तक की नक्काशी हो, ये बहुत आश्चर्यजनक है। अब क्या आप जानते हैं कि प्राचीन बिल्डरों ने एक शिवलिंग के ऊपर एक पिरामिड स्थापित किया था और उस संयोजन की पूजा की थी? हम जानते हैं कि हिंदू शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन इस मंदिर की नक्काशी से पता चलता है कि कैसे उन्होंने शिवलिंग के ऊपर पिरामिड स्थापित किया और इसका उपयोग आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए किया। मैंने इसे हमारे डीप डाइव कम्युनिटी वीडियो में समझाया है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो कृपया उस वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप एक और अद्भुत नक्काशी देख सकते हैं। पहले तो ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों, लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो चीजें उलट जाती हैं। दाईं ओर वाली महिला एक महिला है, यह आप उसके ऊपरी शरीर को देखकर समझ सकते हैं। दाहिनी ओर का चित्र बोल नहीं रहा है, वो एक योद्धा है। वो धनुष पकड़े हुए है और उसने अभी अभी तीर छोड़ा है। लेकिन तीर कहाँ है? तीर मादा को लगा है और उसकी आंख के ठीक पास लगा है। यह इतना दिलचस्प है कि हमें ऐसा लगता है जैसे कोई असली तीर उसकी कनपटी में घुस गया हो। अब उसका चेहरा देखो, वो मानव नहीं है, वो एक राक्षस है। उसके मुंह से नुकीले दांत निकले हुए हैं और उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं। वो राक्षसी कौन है? उस राक्षसी का नाम ताड़का है और भगवान राम ने उसे एक ही बाण से नष्ट कर दिया था। हम इसे इसके बगल में की गई नक्काशी देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए, एक और शानदार नक्काशी। आप जमीन पर खड़े 3 राक्षसों को देख सकते हैं। पहले 2 राक्षसों को अपने शरीर की रक्षा के लिए ढाल पकड़े हुए दिखाया गया है और उनके पैरों की संरेखण को देखें। वे चोट न लगने के लिए एक सख्त युद्ध संरचना में संरेखित है। सबसे दाहिनी ओर वाला राक्षस ढाल नहीं पकड़े हुए है, वो तीर चला रहा है और पहले 2 राक्षस उसे धक रहे हैं। लेकिन यहाँ एक शानदार विवरण है। पहला व्यक्ति ढाल को सही ढंग से नहीं पकड़ रहा है, उसकी ढाल उसके शरीर को ठीक से नहीं ढक रही है। और अगली नक्काशी देखिए, भगवान राम ने इसे देखा है और बाण चला रहे हैं। और अब देखिए क्या हुआ, तीर इस राक्षस के शरीर पर लगा है, ठीक वहीं जहां उसने उसे खुला छोड़ा था। और ध्यान दीजिए कि तीर कितना वास्तविक दिखता है। इसका आधा हिस्सा उसके शरीर के अंदर है और आधा बाहर। और देखिए कि इसे ढाल के सामने कैसे दिखाया गया है, ये दिखाने के लिए कि राक्षस अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह था। समय की कमी के कारण मैं उनके चेहरे के बारे में विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। रामायण महाकाव्य से इस प्रकार के असाधारण विवरण अमृतेश्वर मंदिर में भी उकेरे गए हैं। इसलिए यदि आपको कभी भारत के कर्नाटक राज्य में जाने का मौका मिले तो इस छिपे हुए रत्न को देखने से न चूकें। आपको नक्काशी में कुछ अद्भुत विवरण और प्राचीन तकनीक के साक्ष्य मिलेंगे। और इन अद्भुत छतों का तो जिक्र ही मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यता लेना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूँगा। बाय।